इसकी जो पहली वीडियो हमने पब्लिश किया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो फॉर्मेट है, आप कैसे बना सकते हो। प्लस आप जो एक्सचेंज डेफिनेशन फाइल थी, डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन फाइल सेटअप, वो कैसे डिजाइन कर सकते हो, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो एक बार मैं फिर शॉर्ट के तौर पे दिखा देती हूँ। देखो, ये मैंने एक बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और इस बार मैंने क्या किया है, मैंने इस बार 5 कॉलम लिए हैं और मैं उन 5 कॉलम को यूज करूंगी। तो अब जैसे कि हम आ जाते हैं बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन पर। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार अपना डेटा डेफिनेशन जो है वो दिखा देती हूँ, डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन। अब डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन, बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटअप आपको वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगा और उसी वीडियो पार्ट 2 में आपको डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन भी मिल जाएगा। अब डीबीआई बैंक के लिए जो मैंने बनाया है वो मुझे चेक करना है, ये वाला है, ठीक है। मैंने इस नाम से बनाया और यही मेरे बैंक सेटअप में भी लगा हुआ है। तो अगर ये मेरे बैंक सेटअप में लगा हुआ है तो हम इसे चेक कर लेते हैं किस टाइप से बना है। आपको पूरा हेडर चेक करते हुए आना है। जैसे नॉर्मल हेडर हम लोग बनाते हैं, ये तो प्री डिफाइन करके भी आप बना सकते हो। जो इसका विजार्ड है बैंक स्टेटमेंट इंपोर्टिंग का, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने इसे मैनुअल बनाया इसलिए क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कॉलम्स चाहिए थे। तो देखो, मैंने 5 कॉलम्स यूज किए, ठीक है। और पहला कॉलम है मेरा ट्रांजैक्शन डेट का, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है अमाउंट, चौथा है वैल्यू डेट। अब ट्रांजैक्शन डेट और वैल्यू डेट में क्या डिफरेंस है? ट्रांजैक्शन डेट वो होती है जिस दिन आपने सिस्टम पे पोस्ट किया होगा। आपने बैंक लेजर एंट्रीज, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, कोई भी एंट्री की और आपने क्या किया, पोस्टिंग जो था आपका वो ट्रांजैक्शन डेट हो गया। लेकिन वैल्यू डेट, जब आपको बैंक स्टेटमेंट बैंक से मिलता है तो बैंक में वो ट्रांजेक्शन, वो एंट्री किस दिन रिकॉर्ड हुई। मान लो आपने कोई चेक इशू किया और जिस पर्सन को या जिस कंपनी को आपने वो चेक इशू किया उससे 2 दिन बाद डिपॉजिट किया, और बैंक भी 1 या 2 दिन लेता है क्लियरिंग के लिए। तो बैंक ने जिस दिन वो चेक क्लियर किया वो वैल्यू डेट आपके ट्रांजेक्शन डेट से 2 या 4 दिन आगे पीछे हो सकती है, सेम डे नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, सेम ट्रांजेक्शन के लिए वैल्यू डेट के अकॉर्डिंग मैच कराना होगा। तो वैल्यू डेट का अलग कॉलम होगा, ट्रांजेक्शन डेट का अलग कॉलम होगा, क्योंकि आपने सिस्टम में एक अलग दिन पर पोस्ट किया था लेकिन बैंक ने उस चेक को क्लियर अलग दिन पे किया है। तो ये 2 डिफरेंस वाले डेट हो सकते हैं कि आपके सिस्टम में वो एंट्री किस दिन पोस्ट हुई और बैंक ने उस एंट्री को किस दिन रिकॉर्ड किया। तो ये आप अलग अलग भी रख सकते हो मैच कराने के लिए। थर्ड पार्टी नेम, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो आप उसका नाम भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट में मिलता है। तो आप अपनी एंट्रीज में मैप करा के पोस्ट करा सकते हो, सिस्टम आपको ये फंक्शनैलिटी देता है। डॉक्यूमेंट नंबर, अगर कोई इनवॉइस नंबर, कोई डॉक्यूमेंट नंबर, ऐसा चेक नंबर या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास है जिसके थ्रू वो पोस्ट हुआ था डॉक्यूमेंट, रेफरेंस के लिए। वैसे तो आप अदर रेफरेंस नंबर भी ले सकते हो, एडिशनल ट्रांजेक्शन नंबर। लेकिन डॉक्यूमेंट नंबर, अगर पोस्टेड डॉक्यूमेंट नंबर यूज करना चाहते हो या रेफरेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट नंबर यूज करना चाहते हो जो आपके सिस्टम पे भी था और जो आपको बैंक स्टेटमेंट में भी था मैचिंग के लिए, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है ना, इसके लिए मैंने मैपिंग कर रखी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, जो लाइन डेफिनेशन है, लाइन डेफिनेशन में लाइन मैंने डिफाइन कर रखी है। मैंने मैनेज पे क्लिक किया और फील्ड मैपिंग, मैंने फील्ड मैपिंग कैसे की है, मैंने फील्ड मैपिंग की, मैंने वो 6 कॉलम्स बनाए और 6 कॉलम बनाने के बाद मैंने क्या क्या किया, मैंने ट्रांजेक्शन डेट लिया, मैंने डिस्क्रिप्शन लिया, मैंने अमाउंट लिया, मैंने वैल्यू डेट लिया, मैंने थर्ड पार्टी नेम लिया, मैंने डॉक्यूमेंट नंबर लिया। यहाँ पे जो कॉलम कैप्शन आ रहा है वो वो नाम आपको सिस्टम के टेबल पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अंदर जाना है, एक बार चेक करना है और देखना है कि यहाँ वो किस नाम से है। तो यहाँ वो किस नाम से है, पहले हमने लिया था ट्रांजेक्शन डेट, तो हमें ट्रांजेक्शन डेट नाम से चेक करना होगा कि हमें मिल रहा है या नहीं। तो हमें मिल रहा है ट्रांजेक्शन डेट, तो हमने वो ले लिया। दूसरा हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, क्या हमें इस नाम से मिल रहा है डिस्क्रिप्शन, चेक कीजिए, हाँ मिल रहा है, तो आपने वो भी ले लिया। तो इस तरह से वैल्यू डेट, क्या वैल्यू डेट हमें मिल रही है,
और अगर आप स्क्रॉल करके सर्च करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू डेट भी मिल रही है, तो आपने वैल्यू डेट भी ले ली। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी नेम है ना, और ये जो अमाउंट है, अमाउंट के केस में आपको स्टेटमेंट अमाउंट मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो। ये तो मैंने स्टेटमेंट अमाउंट ले लिया। और थर्ड पार्टी के केस में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के केस में मैंने 15 नंबर वाला सीरीज लिया है, नंबर रिलेटेड पार्टी, मुझे इस नाम से मिल रहा था। और अगर आप चेक ऐड करना चाहते हो तो चेक नंबर ले सकते हो, एडिशनल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप और कॉलम बना सकते हो और मैप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर मैंने लिया था, ये मेरे लिए इतना कंपल्सरी नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको लास्ट में रखा है। जो मेरे लिए प्रायोरिटीज में थे मैंने उसको पहले मैप कर दिया है। और देखो जो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल बटन है। जो ऑप्शनल है, थर्ड पार्टी नेम मेरे लिए ऑप्शनल है, डॉक्यूमेंट नंबर मेरे लिए ऑप्शनल है, तो मैंने उसको ऑप्शनल रखा है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल होता है वो मैंने दे दिया है कि डॉक्यूमेंट नंबर अल्फा न्यूमेरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया कोड अल्फा न्यूमेरिक, और मेरा जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा वैसा हो सकता है। और ओवरराइट वैल्यू भी हो सकती है कि नया अगर मैंने इंपोर्ट किया तो वो सब ओवरराइट कर देगा। तो इस तरह से करते हुए आपको आना है। और इस यहाँ पे जो जो मैंने मैपिंग कोड यूनिट टेबल आईडी लिया है वो सब आप ले लेना। और कॉलम काउंट 6 था, मैं यहाँ 6 कर देती हूँ। तो ये हो गया 6, हमने 6 लिए हैं। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे बन जाता है तो सिस्टम ऐसे काम करता है कि कॉलम डेफिनेशन में 6 कॉलम दिखा है, फिर हमने इसको मैप कर दिया। और अब हम वापस जाएंगे तो ये डेटा डेफिनेशन जो फाइल अगर आप मैन्युअली बनाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसे बनाने के बाद, अगर आप मैनुअल काम करते हो तो इसे बनाने के बाद आपको अटैच करना पड़ेगा बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटअप में। अब ये मैंने अटैच किया है, वो आप चेक कर सकते हो। मैंने ये अटैच किया है यहाँ, इसके नाम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसे उसमें ईयर 2024 लिखा है। तो ये यहाँ पे मैप है अगस्त 24 इस नाम से। ठीक है, डीबीआई इंपोर्ट और डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन कोड भी मैंने वैसे ही रखा है। तो इस तरह से आप मैप कर सकते हो। और ये आपकी मैपिंग आपके बैंक अकाउंट कार्ड में होगी। तो आपका जो बैंक अकाउंट कार्ड है ना, अब जैसे कि ये वाला जो बैंक अकाउंट रिकंसिलेशन पेज पर हम आ गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बैंक अकाउंट कार्ड दिखा देती हूँ। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, हम वहां से भी जा सकते हैं। अब इस बैंक अकाउंट कार्ड में ये कहाँ पे मैप हुआ है, इस बैंक अकाउंट कार्ड में ये यहाँ पे मैप हुआ है। बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो सेटअप है ना, ये यहाँ पे मैपिंग हुई है। आपको बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटअप मैप करना है इसके साथ, और बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटअप में डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन का सेटअप अटैच करना है। तो आपका इजीली इंपोर्ट होगा विद कंडीशंस, जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हैं।